अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका रज़ा एकेडमी में और मैं हूं रज़ा अनवर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लेसन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेसन में हम प्रिपेयर करेंगे रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट और हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट इक्वेशन टीजीएस की। दी गार्डन स्पोर्ट की हम ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। हमने लास्ट लेसन में इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था। आज के इस लेसन में हम बैलेंस शीट और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो एक्सेल फाइल मैंने क्रिएट की थी, लास्ट लेसन में हमने इनकम स्टेटमेंट भी इसी के अंदर ही प्रिपेयर की थी। तो इसी के अंदर ही हम अपनी ये जो रिमेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, दोनों ही हम इसी के अंदर प्रिपेयर करके एक कंप्लीट फाइल अपनी डिज़ाइन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का जो डिज़ाइन है वो बनाया हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का जो फार्मूला है वो ये है। रिटेन्ड अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे अपनी नेट इनकम को। नेट इनकम हम इनकम स्टेटमेंट से लेंगे जो हमारे पास कल हमने क्रिएट की थी। इससे हम जो नेट इनकम ड्राइव करके यहाँ पर लिखेंगे और इसमें से फिर हम लेस करेंगे डिविडेंड। अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर लिखकर उसमें से लेस कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगाकर इसका जो है रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस, ये जिसको 31 दिसंबर 2019 की रिटेन्ड अर्निंग है वो यहाँ पर हम ड्राइव कर लेंगे। और ये रिटेन्ड अर्निंग ड्राइव करने के बाद फिर हम इस रिटेन्ड अर्निंग को बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट का जो फार्मूला है वो हमें पता है, एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी में जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है वो यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट से ही निकलेगी। तो बेसिकली बैलेंस शीट में तमाम इक्वेशंस जो है वो आ जाती हैं, तमाम स्टेटमेंट्स, तो ये लिंक करती है तमाम इक्वेशंस के साथ, तमाम स्टेटमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग फाइंड कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस जो है रिटेन्ड अर्निंग का वो ज़ीरो है, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट ईयर था। तो इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया। जूम कर लेता हूँ ताकि ज़रा क्लियर नज़र आए। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिखा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी नेट इनकम को। नेट इनकम हमने इनकम स्टेटमेंट से ड्राइव की थी, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में नेट इनकम लिखने की बजाय डायरेक्ट इसका लिंक दे देता हूँ। लिंक कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के ऊपर एक कार्ड लगा दूंगा जिसमें हम 3D फार्मूलाज के बारे में सीखा था हमने। मैंने एक्सेल का एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ जिसमें मैंने एक्सेल के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है, लेकिन इस वर्किंग से रिलेटेड जो वीडियो है 3D फार्मूलाज की वो मैं इसका कार्ड लगा दिया है ऊपर। आप वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आप 3D फार्मूलाज को कैसे लगाते हैं विद इन अ वर्क बुक। एक वर्क बुक के अंदर वर्कशीट्स को कैसे लिंक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं डायरेक्ट जाता हूँ अपनी इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं नेट इनकम पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हैं, तो एक फार्मूला डिज़ाइन हो गया। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने H14 सेल को क्लिक किया है। अब मैं वापस रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिंक क्रिएट हो चुका है। इसको 3D फार्मूला बोलते हैं, ये वर्क बुक्स को लिंक करता है। तो नेट इनकम डायरेक्ट मैंने वहाँ से यहाँ कॉपी नहीं की बल्कि उसका लिंक दे दिया। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल से नेट इनकम को चेंज करता हूँ, मैं इस 990 को अगर 900 ही कर देता हूँ तो यहाँ पर नेट इनकम चेंज हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में भी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम स्टेटमेंट्स आपस में लिंक हो जाएंगी। अगर एक जगह पर भी कोई चेंजिंग की जाएगी तो तमाम फाइल में वो चेंजिंग्स आ जाएगी। इसको मैं अगेन इसका बैलेंस ठीक कर देता हूँ और अपनी यहाँ पर नेट इनकम मैंने लिंक कर दिया। अब डिविडेंड कंपनी ने कोई भी डिक्लेयर नहीं किया तो डिविडेंड ज़ीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस मिल जाएगा। अब ये एंडिंग बैलेंस कैसे निकला है, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग बैलेंस में हमने ऐड किया था नेट इनकम को, और जो आंसर आया उसमें से हमने लेस किया था डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड ज़ीरो है इसलिए जो नेट इनकम ही डायरेक्ट हमारी जो एंडिंग बैलेंस है वो निकल आएगा रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली
अर्निंग होती है जो कि कंपनी रिटेन कर लेती है बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। अब इस रिटेन अर्निंग को हम लिंक कर देंगे अपनी बैलेंस शीट इक्वेशन के साथ, जहां पर रिटेन अर्निंग हमारी आ जाएगी। मैं पहले इसको लिंक कर देता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी बैलेंस शीट इक्वेशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इक्वल का साइन लगाऊंगा, रिटेन अर्निंग वर्कशीट में जाऊंगा और यहाँ पर रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस को क्लिक कर दूंगा और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। अब तीनों के तीनों वर्कशीट्स आपस में लिंक है और तीनों वर्कशीट्स में 3 स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं और तीनों स्टेटमेंट्स आपस में लिंक हो चुकी हैं। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो नेट इनकम चेंज होगी, जिसके नतीजे में एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग चेंज हो जाएगा और इसके साथ ही बैलेंस शीट का यहाँ पर जो बैलेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो एक जगह पर चेंजिंग करने से आप कंप्लीट तमाम जगह पर चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो बैलेंस शीट है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एसेट साइड में एसेट्स लिख लेता हूँ। एसेट्स में सबसे पहले मैं लिखता हूँ मोस्ट लिक्विड एसेट, जिसको हम बोलते हैं कैश। तो कैश का एंडिंग बैलेंस है 3010। कैश सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद कैश के बाद हमारा जो मोस्ट लिक्विड होगा एसेट, उसको लिखेंगे हमारा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ जाएगा 85,000। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बाद आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह जिस तरह से आपके पास एसेट्स होंगे उस तरह से आप उनको कैटेगराइज करके लिखते जाएंगे। मैंने अकाउंट रिसीवेबल को लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल के बाद आपका जो लिक्विड एसेट होगा उसको लिख लेंगे, जो कि हमारा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमारे पास है $20,000। इसके बाद इन्वेंट्री लिखने के बाद हम लिख लेंगे हमारे जो PP&E प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स वगैरह, जिसमें हमारे फिक्स एसेट आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा फिक्स एसेट था इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का जो एंडिंग बैलेंस था वो था $8,000 और उसके बाद हमारा जो है वो ट्रक आ जाएगा। ट्रक हमारा फिक्स एसेट था और इसका एंडिंग बैलेंस था 9600। तो मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है कि जब हमारा बैलेंस 1,25,610 आ जाएगा तो ये जो सेल है वो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब ये सेल की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी तो ये सेल जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी मैं यहाँ पर लिंक अप्लाई कर दूंगा। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर भी वीडियो बनाई थी एक्सेल में, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब मैं लाइबिलिटी साइड पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने एसेट्स को कंप्लीट कर लिया है। एसेट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 थे, मैंने 5 के 5 यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम लाइबिलिटी साइड में आते हैं और अपनी लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। लाइबिलिटी में सबसे पहले वो लाइबिलिटी लिखेंगे जिसकी जो है वो जो लाइबिलिटी हमारी 1 साल तक के लिए है उसको लिखेंगे। तो 1 साल वाली लाइबिलिटी सबसे पहले हमारी अकाउंट पेएबल आ जाएगी, जिसको हमने 1 साल के अंदर फुलफिल करना है। तो अकाउंट पेएबल का जो बैलेंस है वो है $25,000। उसके बाद हमारा आ जाएगा लोन पेएबल। लोन पेएबल का जो एंडिंग बैलेंस है वो है 30,000 और उसके बाद हमारा आ जाएगा वेजेस पेएबल। वेजेस पेएबल का एंडिंग बैलेंस है 5,000 और उसके बाद हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो आ जाएगा। कैपिटल स्टॉक का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमारे पास है $60,000। तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई किया है टोटल लाइबिलिटी में। टोटल लाइबिलिटी में मैंने सम किया है G5 से G8 तक। तो G5 ये वाला है और G8 यहाँ तक मैंने तमाम वैल्यूज़ का सम कर लिया है और यहाँ पर हमारी टोटल लाइबिलिटी 1,20,000 बन चुकी है। रिटेन्ड अर्निंग का मैंने लिंक दिया था रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट के साथ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,25,610 हमारी जो है वो टोटल लाइबिलिटी और रिटेन्ड अर्निंग आ चुकी है। हम अब बैलेंस शीट को देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि बैलेंस शीट इक्वेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमेशा इक्वल आती है। एसेट का बैलेंस इक्वल आता है लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि TGS का जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के इक्वल आया है। तो ये बैलेंस शीट इक्वेशन बेसिकली मैंने लिखा है एज एट December 31, 2019। आप इनकम स्टेटमेंट को देखें,
ये ईयर एंडेड के लिए बनी है। रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी हमारी ईयर एंडेड के लिए ही क्रिएट की गई है, प्रिपेयर की गई है। लेकिन जो बैलेंस शीट इक्वेशन है ये एट दिसंबर 31 के लिए है, यानी कि ये एक इमेज शो करती है कंपनी की कि 31 दिसंबर 2019 को कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। तो ये इस वक्त की इमेज को शो करवाएगी, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि ये जो सिनेरियो है वह चेंज हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना सीखा। अब हम नेक्स्ट लेसन में क्या करेंगे, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। कैश फ्लो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम कैश फ्लो में 3-4 लेसन्स अपने क्रिएट करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, चेंजेस इन कैश को देखेंगे, और जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद हम फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज़ को पोस्ट करने के बाद अपने अकाउंट्स को क्लोज